साथियों नमस्कार। मैं इस समय बाढ़ पटना में यानी बिहार में हूँ और महाकुंभ हो जाने का प्लान बन गया है। और महाकुंभ बहुत ही इस बार बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि 144 साल के बाद ये विशेष मौका आया है, ये विशेष ये समय आया है, काल आया है। तो प्लान बना है हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, बाढ़ से पटना होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा प्रवेश करेंगे और माता गंगा के कहा जाए त्रिवेणी के जो संगम है वहाँ पे स्नान करेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए और पीछे भी सर लोग भी जा रहे हैं और मैं विकास, मैं प्रशांत। आगे ये देखिए कैमरा का पूरा ड्राइवर था तो हमने सिर्फ फोकस करे हुए हैं। तो कुछ बताइए विकास सर आप। मैं क्या बताऊँ, ब्लॉगिंग आप शुरू किए हैं, आप वो समझ रहे हैं कंटेंट, इंट्रोडक्शन तो आप दिए बढ़िया झक्कास। बताना क्या है, हम लोग संगम की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रयागराज की तरफ। महाकुंभ 144 साल का संयोग और हम लोगों का कहा जाए कि प्लान बन गया, अनप्लान्ड है। फाइनली साथियों हम बिहार से यूपी में प्रवेश कर गए हैं और प्रयागराज कुंभ की तरफ चलते हैं। और अब जल्द ही बहुत टाइम एक्सपेक्टेशन टाइम था कि हम 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन 14 घंटे लग रहा है पहुंचने में। तो लगभग 14 घंटे में हम पहुंचेंगे। In 300 meters, at the roundabout. फाइनली प्रयागराज आ गए और संगम यहाँ से करीब पैदल यात्रा है, बहुत रोमांचकारी। 10 किलोमीटर है संगम और दोनों तरफ भीड़ ही भीड़, क्राउड। हालांकि अभी ये कहा जाए एंट्री पॉइंट है तो यहाँ पे उतना भीड़ कम है, लेकिन आगे भीड़ है, संभावना की भीड़ है। तो बाकी संगम का रेला है। संगम और महाकुंभ इस बार बहुत ही खास से विशिष्ट है। संगम का विहंगम दृश्य, कितने सैकड़ों कहा जाए हजारों या लाखों करोड़ों की संख्या में रोज काउंटिंग हो रही है। और ये देखिए विहंगम दृश्य है, 144 साल का कहा जाए, उसको लेकर सवाल भी उठाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल मतलब क्या दृश्य है, ये देखने लायक है दृश्य। सामने से समुद्र मंथन का जो प्रोसेस है वो पूरा दिखाया गया था। तो बहुत ही शानदार और ये विहंगम सब कहा जाए अद्भुत अविस्मरणीय दृश्य है। किसी धार्मिक यात्रा में पैदल चलना और कई सारे श्रद्धालु हैं उनके साथ चलना अपने अपने एक काफ़ी आनंददायक होता है। तो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और एक घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, संगम की तरफ। संगम जाएंगे, वहाँ पे स्नान करेंगे। कहते हैं कि यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, कहा जाए गंतव्य बिंदु से जा कहा जाए पॉइंट्स, तो वो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रही है। बाढ़ से पटना आना, पटना में जगह जगह जाम मिलना, बिहार में जाम मिलना खूब। और फिर संगम में आए तो संगम में हमने गाड़ी जहाँ पार्किंग व्यवस्था है वहाँ पार्क की। फिर उसके बाद एक हमने जो बाइक सर्विस चलती है उसको लिया और फिर उसके बाद हम संगम क्षेत्र में आए। संगम क्षेत्र में आए, अब संगम क्षेत्र में जाकर स्नान करेंगे। तो उसमें थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को देखिए मेरे साथ कितना जत्था है यार, अरे लोग जा रहे हैं, काफ़ी इनकी संख्या है। कहा जाए करोड़ों में इस समय करोड़ों की संख्या में इसमें श्रद्धालु जो हैं वो हैं यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं। अखाड़ों का स्थिति है, अखाड़े सारे जा चुके हैं। बसंत पंचमी से माना जाता है अखाड़े सारे चले जाते हैं। तो वो देखिए अखाड़े चले गए हैं तो खाली हो गया अखाड़ों का जो कहा जाए उनके टेंट वगैरह हैं या जो उनका बुनियादी ढांचा है वो अब हटाया जा रहा है, तो थोड़ा स्पेस बचेगा। बाकी कई सारे थाना क्षेत्र भी बनाए गए। महाकुंभ में विशाल परिसर का क्षेत्र रहा है। आगे देखिए कितना भारी क्राउड है।
क्राउड तो है। अब पता चल रहा है गंगा के किसी तट पर हैं और आसपास का दृश्य। गंगा भी सूख गई है, पानी दर आ गया, थोड़ा कीचड़ भी है। कीचड़ स्वाभाविक सी बात है, पानी रुकेगा तो ही जाएगा। तो फाइनली हमने महाकुंभ में स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद भीड़ तो है, क्राउड बहुत है, लेकिन स्नान करने के दौरान पानी ठंडा है, लेकिन जो मज़ा है, जो आनंद है, वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कहीं और पाना। संगम में पिछली बार अर्धकुंभ में आया था, इस बार महाकुंभ में आया हूँ। ये कहा जा रहा है 144 सालों का संयोग है। मैं ये ऊपर जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है मैं इसे दिखाना चाहूँगा। देखिए ये संयोग ने पिछली बार भी जब मैं आया था तो ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और चल रहा था। तो ये कई बार हुआ है कि मतलब ये कुंभ में दूसरी बार मुझसे हो रहा है कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है और वो श्रद्धालुओं पर वो फूल फेंके जा रहे हैं, तो वो हेलीकॉप्टर चल रहा है। तो ये पिछली बार जब आया था तो कुंभ में रिपोर्टिंग कर रहा था, इस बार तो अपने ब्लॉग पे ही थोड़ी बातचीत करते रहने के सिलसिले में फिर बातचीत हो जाती है। तो उसी सिलसिले में ये बातचीत है। हेलीकॉप्टर भी दिख गया, आवाज़ भी दिख गई। इस बार कोई पॉलिटिकल बातचीत हम नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार मतलब वातावरण है, जो बैकग्राउंड है, आनंद है, जो तो वो चीज़ें शानदार है, वो मुझे अच्छा लगा। ये बात व्यवस्थाएँ ठीक हैं, भीड़ है, क्राउड है, तो थोड़े बहुत ऐसे मिसमैनेजमेंट होते हैं, बाकी वो चीज़ें रहेंगी। बाकी कहा जाए कि स्नान करके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। मेले का एक अपना संगम होता है, बच्चों को लेकर एक अलग उत्साह रहता है मेलों में, खासकर पटाखे, रॉकेट। और अब तो नया ट्रेंड दिख रहा है कि जिलेट गार्ड से का भी चलता रहता है, माला कंठाएँ। मेलों का एक भारत में अलग रूप रहा है और कहा जाए कि कई वर्गों के लिए कहा जाए आय का साधन भी होता है, जो किसी भी कारण से किसी अपत्रस्त हैं। मेले में जो व्यापारी हैं, जो पूरा ये प्रवेश है, पूरा एक संगम है, ये बेहद दृश्य है 144 के महासंगम के। और ऐसे खिलौने जो बच्चे जब छोटे थे तो कितना याद आता है कि हम इन सब खिलौनों के लिए अपने घर वालों से लड़ जाया करते थे। लड़ना और जिद करना, ये चाहे ये जो बांसुरी के रूप में जो बिक रहे हैं, आप बहुत सारा देखेंगे बांसुरी है, और जो ये सारा है वैसे प्रयागराज के देखो, ये हमारे दोस्त है, साथी हाई कर रहे हैं। मैं इस समय कहा जाए झूसी एक यहाँ पे एरिया है प्रयागराज में, वहाँ पे हूँ। ये पीछे आप देखेंगे आकाशवाणी प्रयागराज है, तो ये उसका मुख्यालय है। और आकाशवाणी का जो प्रसारण केंद्र है लोक सेवा का, मतलब लोक प्रसारक सेवा का, तो यहीं से प्रसारण होता है। तो प्रयागराज का कहा जाए कि एक वो शहर में हम हैं इस समय। अब हमारी लगभग यात्रा कहा जाए जो महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट रहा, वो हमने पूरा किया। यात्रा हो गई, यहाँ से कहा जाए एंटर किए थे हम महाकुंभ परिक्षेत्र में, और वहाँ से अब आ गए हैं। अब सीधे अब बिहार की ओर, जहाँ से आए थे, घर की ओर निकलते हैं। बहुत ही शानदार कहा जाए यात्रा रही है, और चलते हैं।